एक नई पार्टी चली है इसमें, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो कि भीम आर्मी को लेकर और उसके बाद फिर संविधान बचाने की बात होती, और उनकी तरफ से ये चीज कहा जाता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार खास करके संविधान को खंडन में कर रही है। तो आप क्या मानती हैं इन चीजों को? देखिए, बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को जो है हमारी पार्टी ने जो सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, और उनके जो पंच तत्व उनके थे, सब चीजों का निर्माण कराया लंदन में। युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी कहती है कि बेरोजगार हम होते जा रहे हैं, सरकार तो कर रही है लेकिन हम बेरोजगार होते जाए, बेरोजगारी पर हमारी कब ध्यान देगी सरकार? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ। आज हमारे साथ बबीता तिवारी जी जुड़ी है, जो कि भाजपा से हैं। जो कि आपसे ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि इनका मैंने जो कार्य देखा, और कार्य देखकर फिर इनसे मैं मुलाकात करने आया। मुलाकात करने का तात्पर्य यही चीजें हैं साथियों, कि इनको मैं देखता हूं कि आजकल हमारी नारी शक्ति जो है वो अलग दिशा में जा रही है। अलग दिशा का मतलब ये चीजें, कुछ लोग रील के शौकीन होते हैं, लेकिन मैं इनको देख रहा हूं कि इस समय समाज स्तर पर कार्य करना, जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। उसके साथ साथ मैं बता दूं ये भाजपा से है। आइए मैं इन्हीं से बात करूंगा और चर्चा करूंगा। आज मेरा विशेष चर्चा रहेगा बबीता तिवारी जी से, इन्हीं से। पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगी, जो कि आप इस समाज सेवा पहले लगी, उसके बाद फिर भाजपा में आप खुद कार्यरत हैं, और कब से कहां तक शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मेरी जर्नी 2005 से शुरू हुई है। जी और पहली बार हम लोगों ने जिला पंचायत का चुनाव जब लड़ा था 2005 में, मेरी जेठानी लड़ी हुई थी। तो हमारा जो क्षेत्र था इसौली विधानसभा में, वार्ड नंबर 23 पड़ता था, जी तो जी जिससे कि जो है लड़ी थी, और वो जी विधायक उस समय लड़ रहे थे अबरार अहमद, जी जी तो उनके खिलाफ। और हिंदू मुस्लिम का वहाँ पे वो बहुत ही जी बट ये वर्चस्व था, जी जी जिससे कि हम सेकंड नंबर पे रहे। जी और फिर उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, जी जी तो फिर हम विजयी हुए। जी 2010 2015 में जी जो है हम लोग विजयी हुए। जी और तब से हमने लगातार जनता की सेवा की। जी जो भी हमारे लिए कार्य क्षेत्र में जो भी सड़कें आई, जी या बिजली की जो लाइनें, या ट्रांसफार्मर के लिए जो जनता हमसे कहती थी, जी उसको हम तत्काल उसको करने का प्रयास किया। और एक चंदौर में जो आपने देखा होगा पुल जी हो, जी उसके लिए मैं साईं कुटी पे गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो नाला है, और यहाँ पे जो 70 वर्षों से गोमती नदी का बहाव दूसरी तरफ से हो गया है, जी इसकी सफाई हो जाए, क्योंकि वहाँ पे सब 22 किलोमीटर की दूरी पे लोगों के खेत जलमग्न रहते थे। जी और जिससे कि जो है कि वहाँ जलमग्न होने के कारण, खेती होने के कारण भी लोग खेती कर नहीं पाते थे, जिससे कि जनता काफ़ी परेशान थी। जी तो जी उसके बाद जो है वरुण गांधी जी सांसद थे, जी जी फिर उनसे कहा गया। फिर उसके बाद जो है फिर मेनका गांधी जी आई, तो मैंने उनसे ये शर्त पे मैंने कहा कि हम लोग जो है, जी जी माता जी हम लोग कर रहे हैं, जिला पंचायत है, हमारे पास उतना अधिकार, हमारे पास क्षेत्र नहीं है, उतना हमारे पास बजट भी नहीं है जी कि हमारा कि हम उसको करवा सके। तो जी हमने कहा माता जी ये हमारा जो है काम आप करवा दीजिएगा। जी जी तो उन्होंने हमारे और हमारी जनता आपको बहुत बढ़ चढ़ के वोट करेगी, हम जी भाजपा जी को करते ही हैं, जी भाजपा जी के लिए वो समर्पित हैं, लेकिन आप इसको हमें वादा कर दीजिए। तो उन्होंने वादा किया, और हम वहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करके, जी उनकी वीडियो बना के, जी उन लोगों की समस्याओं को जाना, अधिकारियों से मिलकर, अधिकारियों से इस चीज़ को लिया, क्योंकि बहुत सारे नेता वहाँ पे गए। जी तो नेताओं ने सिर्फ वादा किया, क्योंकि धरातल पर काम कभी नहीं हुआ। किसी ने कहा 6 करोड़ का बजट पास हुआ, कभी किसी ने कहा 7 करोड़ का बजट पास हुआ। जी सिर्फ बस ये सुनते रह चले आ रहे थे। जी जी लेकिन मैंने सांसद जी से कहा, लोगों से मिली, लेखपाल से, कानूनगो से, तहसीलदार से, एसडीएम से, सबसे मुलाकात करके उसका हर चीज़ प्रारूप तैयार कराया। जी उनके साथ में चौधरी जी चलते थे, मेनका गांधी जी, के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जी जी उन्होंने, हम दोनों लोगों ने मिल के सिंचाई विभाग के खंड 16 से ये जी बातें सब कुछ करके, तो हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया। और मेनका गांधी जी ने पूरा सहयोग किया, जिससे कि जो 2 नवंबर को 2020 में जी जी इसका जो है शिलान्यास किया गया, जी और वहाँ से खुदाई शुरू हुई। और 6 महीने, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जी कि जी वहाँ जल का स्रोत जो है, बहाव कम नहीं हो रहा था। वहाँ चंदौर में एक ऐसी जगह पे है जी जी कि बहुत ही मनाना, भगवान की पूजा करने के बाद वो पानी निकलना वहाँ से बंद हुआ। जी तब जाके जो है वहाँ से पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।
और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हो गई। और सौभाग्यवश वहाँ पे सब चीज़ें हो गई, प्रभु की कृपा थी। लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो चुनाव है जिला पंचायत का, जी जी जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, लोगों जी ने जी हमें बहुत प्यार दिया। जी और हम थोड़े से वोटों से चूक गए, जिससे कि जो वहाँ का कार्य था, जी जिसको मिला हुआ था 10 करोड़ का बजट पास हुआ था। जी जी और कहते ना कि जो नहीं देखता है तो उसके बाद जो वो चीज़ों को कोई भी वो जी चीज़ें अस्थायी रूप से हो नहीं पाते, ठीक से हो नहीं पाती हैं। जी। तो वहाँ के लोगों से भी कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि आप हार गई हैं तो रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जी और ये जो चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे धन्यवाद भी किया, जी जी जिसकी ज़मीनें गई थी जी जी और उसके बाद वो ज़मीनें खाली हो गई और उनके आज खेती लहरा रही है। तो जी उनका उन लोगों ने मुझे धन्यवाद किया, तो मैंने कहा कि चलिए, जो जनता ने मुझे प्यार दिया, मैं थोड़ा बहुत उनको लौटा सकी। जी और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि जनता का प्यार मुझे मिलता है। जी। अ, मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। सवाल ये चीज़ है मेरा कि आपने जैसे बोला कि इतने टाइम तो आप भाजपा छोड़ के और अदर पार्टियां आपके पास तमाम थी, समाजवादी हो गई, बसपा हो गई, कई पार्टियां थी। उन पर आप क्यों नहीं गए? क्यों भाजपा को ही अभी तक समर्थन दे रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, भाजपा हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति है, वो पार्टी नहीं है। जी वो हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, जी जी वो भाजपा ही है। और अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को छोड़कर किसी जी और पार्टी में जाना, ये मुझे सही नहीं लगता। एक चीज मैंने नोटिस किया कि तमाम लोगों के मुख से ये चीज सुना जाता है कि ये जो भाजपा है, ये भाजपा केवल हिंदुत्व का कार्य करती है। क्या आप क्या मानती हैं, क्या देखती हैं इसको, किस नजर से? देखिए, मोदी जी और योगी जी ने आज तक जितने भी कार्य जी जनता के हित में लिए हैं, हमारे पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पहले से ही, जो पार्टी पार्टी के हमारे मुख्य प्रणेता है, जिसको हम जी पहले भी कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी जी उनका लक्ष्य था कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। और अंतिम व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सब हो सकते हैं। आज आप देखिए, कोई भी योजना का लाभ जितना हिंदू उठा रहे हैं, उससे ज्यादा मुसलमान उठा रहे हैं। जी वो हिंदुत्व की नहीं, हिंदू लोग और मुसलमान के कुछ लोग जो है वोट करते हैं, लेकिन सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी लोगों को धरातल पर मिल रहा है। अगर आप जांच करेंगे, चाहे उज्ज्वला योजना हो गई, चाहे जी आवास जी योजना हो गई, चाहे इज्जत घर देना हो गया, चाहे मुद्रा लोन देना हो गया, चाहे आप छात्रवृत्ति देना हो गया, आप समझ लीजिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो गई, चाहे जी आप जो भी योजना आप देखेंगे, ज्यादातर आप मुफ्त इलाज भी देखेंगे आयुष्मान कार्ड का, तो आपको अस्पतालों में ज्यादातर मुसलमान ही दिखेंगे, जी ना कि ज्यादा हिंदू दिखेंगे। जी। इस हम पे मेरा एक सवाल जी घूम रहा है कि मेरे दिमाग में ये चीज सवाल घूम रहा है। कहने का तात्पर्य मेरी ये चीज है, आपने बोला कि सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं जो मिल रही हैं, चाहे उस इज्जत घर की बात हो जाए, चाहे आवास की बात हो जाए, तमाम चीजें। मैंने एक चीजें देखा है, आप कार्य कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जब आप यहाँ से माननीय योगी जी के पास जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, कहीं बड़े स्तर पे, तो हमारी इस बात को रखा जाए, ये हमारी नहीं पूरी जनता की मांग है। जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो गांव समाज के लोग जो होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे तो रहते हैं, लेकिन कुछ गरीब होते हैं, और उसके बाद गरीब असहाय होने के बाद फिर कुछ लोगों की जानकारी कम होती है, या फिर ये कुछ लोग कम पढ़े हुए होते हैं, तो सरकारी दफ्तर तक नहीं जा पाते हैं, और सरकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं तो उनको मैंने कई वीडियो भी इस पे बनाई और मैंने डाला। और मेन फोकस आप पे क्यों कहने का मतलब है, क्योंकि आप भाजपा से हैं और भाजपा के मौके पे सरकार है। तो रिक्वेस्ट हमारी ये चीज रहे, आप हमारी बात को आगे जाके पहुंचाएं कि जो ये गरीब असहाय लोगों की जो मदद की सिवा कुछ लोग अधिकारी देखते हैं कि वो उनको 10,000 रुपए चाहिए रिश्वत, उसके बाद उनके कार्य होते हैं। ऐसे मैंने तमाम वीडियो डाले, इस पे मैंने आवाज उठाया। तो आपके तरफ से कैसा सहयोग रहेगा? आप सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भाजपा की सरकार जो कहती है करप्शन खत्म करने की बात करती है, उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी हैं बाकी, हालांकि मैं देखा कि 1076 चलाई है, जो कि बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप क्या कहेंगे इस पे, क्या विचार है आपका? देखिए, कांग्रेस के जमाने में होता था कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जी 15 रुपए भेजते हैं, 1 रुपए पहुंचता है खाते में। जी जब हमारी सरकार ने, मोदी जी और योगी जी ने जनधन योजना खाता खोला, जी तो प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी है, जी सभी का खाता खुला। जब योजना का वो लाभ दे रहे हैं, डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेज रहे हैं।
आगे क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपके खाते में वो धनराशि जा रही है, आप किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं, ये सरकार तो देखने आएगी नहीं। थोड़ा सा हम कटाव करेंगे इस पे एक चीज ये आता है कि आप जैसे बोले कि अकाउंट में जा रही, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट की तरफ जा रही, मैं माना इन चीज, लेकिन कुछ लोगों के दस्तावेज नहीं पूरे होने का, दस्तावेज मतलब जो कागज होते हैं, घर के कुछ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते हैं, उसको बनवाने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। इन समस्याओं का कब समाधान होगा? देखिए, इसीलिए हमारी जो सरकार ने हम सभी पदाधिकारियों को गांव में गांव चलो अभियान और जी हम लोगों का रात्रि प्रवास, चौपाल, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमें गांव में भेजती है कि जाइए गांव में, आप उन लोगों को जागरूक करिए, उन लोगों को सरकार की योजनाएं बताइए और ये बताइए कि ये मोदी और योगी जी दे रहे हैं, ना कि कोई प्रधान दे रहा है, ना कोई अदर व्यक्ति दे रहा है। जी। लेकिन वो थोड़ा बहुत ये जागरूकता की कमी है और जो है वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, जिस वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। आप क्या मानती हैं इस चीजें कि कुछ लोग गांव में जागरूक नहीं है, इस कारण इनको समस्याओं को झेलना पड़ता है? एक्चुअली कुछ वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं, उनके जी प्रभाव की वजह से जो है, जी वो उनकी बातों में आ जाते हैं जी जी और जिस दिन वो सब चीज़ों को समझ जाएँगे और वैसे जानते भी हैं कि योगी और मोदी ही जी दे रहे हैं, ना कि वो व्यक्ति दे रहा है। लेकिन समाज है, समाज में सबका सुन के रहना पड़ता है और देखना पड़ता है और जो लोकल होता है वही प्रभावशाली होता है, जो दूर होता है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। वो कहते हैं हम शिकायत अपनी कहाँ जाएँगे, थोड़ा विश्वास हम पे करें। आप योगी जी की बात कर रहे हैं, अभी आप बोले नेता की भी बात की है, तो आपसे सवाल मेरा ये चीज रहेगा कि योगी जी का एक नारा था, कटोगे तो बटोगे, इन सब चीजें हो गया तो पुराना, लेकिन मोदी जी का भी था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें किस विचार के हिसाब से जो कि सरकार की तरफ से ये चीज आदेश कर दिए जाते हैं कि कटेंगे बटे, क्या ये हिंदू मुस्लिम की बात हुई या फिर सब एक की बात हुई या देश हित के लिए बात हुई, क्या बातें हुई, समझाएं मुझे। देखिए, वो सभी लोगों को एक करना चाहते हैं, जी क्योंकि जब आप पे विपदा आती है तो जी आप, अगर आपका परिवार आपके साथ में है, हर चीज में है जी और आप एक हैं तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। जी इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को एक रहने की बात करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक रहे, सेफ रहे, ना कि दूसरे के बहकावे में आए, ना किसी के उसमें आए। ये नारा हमारा उसी पर चलता होता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी और अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है इनकी बातों सुन लिया, उनकी बातें सुन ली, हर चीज कर लिया और तो उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि हम इनकी बात माने कि उनकी बात माने। अगर आप अपने ही भाई की बात, अपने ही बंधु की बात अगर मानेंगे तो आप बटेंगे नहीं और आप कटेंगे नहीं। यही योगी जी और मोदी जी की बात है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक नई पार्टी चली है इसमें, इसके बारे में आपका क्या विचार है, जो कि भीम आर्मी को लेकर और उसके बाद फिर संविधान बचाने की बात होती, और उनके तरफ से ये चीज कहा जाता है बीजेपी जो है, बीजेपी सरकार खास करके संविधान को खंडन में कर रही है, तो आप क्या मानती हैं इन चीजों को? देखिए, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी को जो है हमारी पार्टी ने जो सम्मान दिया, भारत रत्न दिया और उनके जो पंच तत्व उनके थे, सब चीजों का निर्माण कराया, लंदन में जो उनका था जी वो जी सब चीजें भी हमारी पार्टी ने किया और जो जी सम्मान हमारी पार्टी दे रही है, आप देखिए अंतिम पायदान पे कौन सा व्यक्ति खड़ा है, वही जी समाज का व्यक्ति खड़ा है और जिसको लाभ मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनके हित की बात की, लेकिन हित दिया नहीं। जी मैं जाती हूँ आज भी, उनके पास जो घर मिल रहे हैं, जो शौचालय मिल रहे हैं, जो उज्ज्वला की गैस मिल रही है, जनधन योजना में खाता, आयुष्मान कार्ड, जी वो मैं जब उनके पास लाभार्थी के लिए सेल्फी के लिए हमारा कार्यक्रम चला था, जी जी जिसमें मुझे प्रधानमंत्री जी की तरफ से अवार्ड भी मिला, मैंने जी 8,000 सेल्फी अपलोड की। फिर उस मैंने देखा कि जो है कि मैंने पूछा एक एक व्यक्ति जी से, तो उसने कहा कि मैंने क्या लाभ मिला, तो उसने बताया कि मुझे आवास भी मिला, मुझे उज्ज्वला भी मिला, मुझे गैस जी जी मिला। मुझे एक चीज यह दिला दे, पड़ोस में थी वो भी दिला दीजिए। हाँ, गांव की भाषा हाँ, में बोलते हैं मतलब ऐसा कि कुछ। ये चीज दिला दीजिए। तो जी मैंने देखा, अगर वो मायावती जी ने दिया होता या चंद्रशेखर जी ने जो लेते हैं ये सब, या कांग्रेस राहुल गांधी ने किया होता या जी समाजवादी पार्टी ने किया होता, अगर उन लोगों ने किया होता जी जी तो आज बहुत लोगों को नहीं देना पड़ता। जो जी 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है, जी वो जब पहले बन गए होते तो प्रधानमंत्री जी जो पैसा था देश का, जी वो किसी और दिशा में लगाते, जी ना कि उनको शौचालय बनाने के लिए करना पड़ता, ना जी जी कुछ जी करने के लिए पड़ता। जी बड़े घर सब बना लेते हैं, लेकिन अपने घर में शौचालय कभी निर्माण नहीं कर देते हैं। जी एक सहायता राशि उन्होंने दिया, जिससे जी कि आज सभी लोगों के घर बने हुए हैं। जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री आवास देखते हैं तो खुशी मिलती है। और आपने अभी बोला कि जी एक एक तो सवाल आपने बोला कि गांव चलो अभियान जो कि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जी हालांकि बहुत बढ़िया है कि गांव में कुछ लोग जागरूक नहीं होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और आप सब जागरूक कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी योजनाओं को लाभ लेकर या फिर
किसी भी तरीके से, ये चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके साथ साथ और लोगों को क्या कहेंगे, जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी कहती है कि बेरोजगार हम होते जा रहे हैं, सरकार तो कर रही है लेकिन हम बेरोजगार होते जाए, बेरोजगारी पर हमारी कब ध्यान देगी सरकार? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जी। और मैं अपने भाइयों के साथ में हूँ, जी। उनसे सहमत भी हूँ, हर एक चीज़ हूँ। जी। और मैं बस ये सोच रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले और जी। अपने पैरों पे खड़े हों, जी। अपने हित को समझें। और जब तक उनके पास वो खाली समय है, उस जी। खाली समय का सही सदुपयोग करें। और जी। जिससे कि जो है कि मतलब वो आगे चल के कुछ जी। लोगों को रोजगार देने के लिए, क्योंकि सरकार मुद्रा लोन की वजह से जी। दे के 5 ये लाख जो 10 मुद्रा लाख लोन है, इसमें युवाओं के लिए ही है या फिर सभी के लिए, मतलब अगर किसी को बिजनेस करना है उसके लिए? नहीं, नहीं, देखिए सबके लिए उन्होंने कहा है। जी। क्योंकि जब नौकरी नहीं दे पा रही है तो उन्होंने कहा कि खाली मत बैठे, जो भी कर पाए। जैसे कि आप पत्रकार हैं, जी। आपने अपनी दिशा को समझा, आपने जी। अपने कर्तव्य को समझा, समाज के प्रति आप इसमें जुट गए। जी। वैसे ही वो बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ, मेरा निवेदन है बच्चों से जी। कि आप भी जब तक आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो जी। आप अपने भावनाओं को, अपने जो टैलेंट को, अपनी जो योग्यता है, जी। जी। थोड़ा-सा जो है, जहाँ भी आप रहते हैं, जी। वहाँ पे भी प्रदर्शित करिए, जिससे कि वो आपकी योग्यता को आपके गाँव समाज के लोग भी देखें। जब जी। आप किसी पद पे आ जाएँगे, कहीं आप योग्य नौकरी पा जाएँगे, तो वे सोचेंगे कि हाँ, ये डिज़र्विंग था। जी। अच्छा, एक चीज, आप खान सर को जानते होंगे, मैं खान सर को क्यों बीच में ला रहा हूँ, जी, हालांकि खान सर तो बच्चे को पढ़ाते हैं, युवा की बात हुई फिर मैं खान सर को ला रहा हूँ। खान सर का लाने का ये मतलब है कि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से जितने बच्चे पढ़े, वो पढ़ने के बाद अगर जाते हैं तो गांव के आसपास अगर 100-100 मीटर जिम्मेदारी ले, या तो अपनी सैलरी से बनवाए रोड, या फिर सहयोग करे किसी गरीब का, या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लाभ दे। तो इस चीज पे सरकार क्यों इतना ज्यादा विशेष नहीं ध्यान देती? जो अधिकारी आते हैं कुछ करप्ट रहते हैं इस पे, तो इसमें नेताओं को आना पड़ता है बीच में, फिर नेताओं की क्या जरूरत रह जाएगी? नेताओं के जो कार्य होते हैं वो अपना कार्य अलग करेंगे, जो अधिकारी लापरवाही करते हैं इस पे क्या कुछ अलग कुछ होना चाहिए? देखिए, खान सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समाज के प्रति एक उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेही होती है सभी प्रत्येक व्यक्ति की। जी। कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। जी। उन्होंने समझी, इसीलिए बच्चों से निवेदन किया, आग्रह किया कि जी। आप लोग इस तरह से करिए। और मैं भी उन सभी बच्चों से, सभी समाज सेवियों से, महिलाओं से, पुरुषों जी। से, भाइयों से, छोटे बच्चों सबसे मैं कहूँगी कि वो भी अपना योगदान दें। क्योंकि बहुत सारी एनजीओ को मैंने देखा है, जी। 10 जी। सालों से मैं देख रही हूँ कि जब से ये सब आए हैं, जी। तो कहीं न कहीं कुछ छोटी-सी चीज़ें संस्था को लेके, कहीं किसी स्थान को लेके वो चीज़ों को जब डेवलप करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, जी। तो जी। मुझे खुशी मिलती है। तो मैं भी चाह रही हूँ कि जो है हर गाँव की ऐसी संस्था बने जी। कि वो बच्चे, वो पुरुष सरपंच जैसे होते थे, जब वो बताते थे, कहते थे, तो उनकी जी। बातों को सब सुनते थे। वैसे ही उसी में, संस्था में सारे लोग हों और जी। अपने गाँव का भला सोचें। जैसे हमने कहा कि हम सरकार को, हम राज्य को जो है हम महानगर बनाएँगे, हमारे लिए गाँव जो है सबसे पहले शक्तिशाली, समृद्ध बने। इसके लिए हम ही सब लोग को आगे आना पड़ेगा अपने गाँव के लिए। और जो बाहर रहते हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूँगी कि थोड़ा बहुत जी। जो समय है, जैसे कोरोना ने हमें सिखाया तो अपने गाँव वापस भेजा था, मैं जी। चाहती हूँ कि उस समय को याद करते हुए अभी से ही क्यों नहीं। अभी मैं एक चीज और देख रहा हूँ इस समय, जी, युवाओं पे ही चर्चा हो रही है, तो युवाओं पे एक बात और चीज है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो तमाम युवा हैं वो आजकल नशे की लत में पड़े जा रहे हैं। जैसे कि गलत गाने, गलत वेबसाइट, और मैं देख रहा हूँ गलत गेम और नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। तो इनके लिए क्या आपके तरफ से संदेश होगा कि हमारी युवा पीढ़ी एक सही मार्ग पे जाए और अ, देश का आगे चल के नाम रोशन करे? मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, चीजें, लेकिन वो देश के प्रति खड़े हों, ना कि देश के विरोध में खड़े हों। एक्चुअली बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। जी। और कुछ लोग जो है अपने व्यापार को चलाने के लिए, जी। कुछ चीज़ें लाभ के लिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों से यही निवेदन करूँगी कि बच्चों, आप अपना हित और अनहित दोनों सीना देख सकते हैं, अपने माता-पिता की बातें सुनिए। और जी। माता-पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है, और हित चाहने वाला कोई और नहीं होता है। जी। और थोड़ा-सा आप अपने माता-पिता पे भरोसा ज़रूर करिए, और वही आपको सही राह दिखाएँगे। उनको और देखा जाता है कि रेलवे की पटरियों पे नशे की लत में गिर रहे हैं, और आए दिन जो कि रेलवे पटरी पे या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इन्हीं सब कारणों से हो रहे हैं। और वो अपने जो धर्म संस्कृत है उसको छोड़ के, उसके बाद फिर वही लोग कहते हैं
कि एक सनातन धर्म से मैं आता हूं, तो मैं बार बार कहता हूं मैं सनातन धर्म की बात करूंगा। तो जो न्यूज स्तर से मैं कार्य करता हूं, लोगों की सबकी समस्या रखता हूँ, वो अलग चीज है, लेकिन मैं सनातन धर्म से, तो सनातन धर्म को कहते हैं कि सनातन धर्म है क्या, वो नहीं जानते, अपने धर्म को नहीं जानते। और तमाम घरों में ऐसा भी हो रहा है कि वो सनातन धर्म छोड़ के अलग धर्म को चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि अपने धर्म को जानना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं इन चीजों को? देखिए लोग जो है आजकल जो है मैंने देखा धर्म पर्यटन का कार्यक्रम चल रहा है गाँव जी में बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग त्वरित लाभ देने के लिए कहते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, आप ये धर्म जी अपना लीजिए, हर चीजें हैं। जी जी तो जनता त्वरित लाभ देखती है, ना कि जो है फ्यूचर का बारे में सोचती है। जी जी तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका धीरे धीरे निदान किया जी जाएगा। जी और हम सब मिलके जो है ये सब चीजें करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए हम सब आगे आए और जी अपने गांव के बच्चों को बिगड़ने ना दें, जी क्योंकि ये हमारे भारत के भविष्य है और जी यही हमारे आगे चल के हमें जी जी भारत को जो एक ऊंचाई पे लेके जाना है, उसमें ये हमारे भाग्य विधाता है, निर्माता है। जी और ये अगर बिगड़ गए तो हम बिगड़ गए, और पूरा विश्व देख रहा है कि जी जी। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी हमारे भारत की है और भारत देश हमारा तेजी से ग्रो कर रहा है। आपने झांसी रानी की बात की, आप झांसी रानी बात की, मैं रानी पद्मावती की बात करता हूँ और झांसी की रानी की बात करता हूँ। ऐसे तमाम जो हमारी इतिहास दर्ज है, यहाँ की वीरांगनाएं जो है कि देश को आजाद कराने में, और वैसे भी तमाम उनके योगदान है। लेकिन आप, फिर से वही युवा की बात आ रही, देख रहा हूं मैं कि कुछ हमारी बहनें जो हैं वो इंस्टाग्राम पे फेमस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी खुद रक्षा करने में कई जगह गलत जगह पड़ जाती हैं, जो कि कहीं कहीं 32 टुकड़े भी मिलते हैं। तो इनको क्या संदेश देंगे, ये जो इंस्टाग्राम की तरफ, या फिर रानी लक्ष्मीबाई या पद्मावती की तरह जो कि हमारे देश के लिए थी, इनके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? आप खुद एक महिला है तो। देखिए माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत बच्चे, क्योंकि उस समय में बच्चों को समझ में नहीं आता है, आकर्षण, उनको हर चीज आकर्षित करती है। जी तो जी उसी के ही उसमें आवेश में आके बच्चियां जो गलत रास्ते पे जाती हैं। जी लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप बस चाहते हैं, बेटी के होने में पहले ये होता था कि बेटियां हो गई हैं, जी तो लेकिन जब बेटियां सही रास्ते पर रहेंगी तो वही पापा और मम्मी नाच करेंगे। आज प्रयागराज की शक्ति दुबे जब जी उसने टॉप किया और जी जी देश की बेटी, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की बेटी ने टॉप किया, तो सभी लड़कियों का नाम और सभी महिलाओं का नाम उसने ऊंचा किया। जी तो वैसे ही मैं अपने सभी बच्चियों से कहूंगी कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने व्यवहार से, अपने योग्यता से, अपने शक्ति से आप अपने भारत का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव देश का नाम, सबका नाम रोशन करें। ना कि ऐसे जो चीजें जो आपको लोग लुभावने लगती हैं, आकर्षित करती हैं, वो जी क्षणिक है, और उस तरफ ना जाए। आप सही दिशा में आगे बढ़िए और आप कर सकती हैं। जी। अब थोड़ा मैं राजनीति की तरफ आ जाता हूँ। राजनीति की बातें, ये चीजें, आप विधानसभा इसौले की बात करती हैं, तो क्या कुछ आपकी चुनाव की बातें रहेंगी, क्या कुछ तैयारी रहेगी? आप भाजपा से हैं, तो क्या विधानसभा में आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहेंगे, विधायिका के रूप में, या फिर जिला पंचायत में? क्या कुछ इसका खुलासा कुछ करेंगे आप? देखिए ये पार्टी हमारी निर्धारित करती है जी किसको क्या करना है, क्या देना है, क्या करना है। और मेरे सम्मुख मेरी जनता है। जी मैं 2 बार से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। जी जनता मुझे बहुत प्यार करती है। वो जो मुझे कहेगी जी और जो मेरी पार्टी का निर्देश होगा, जी मुझे वही करना है, और मैं संगठन में कार्य कर रही हूँ, जी आगे जी भी करती रहूंगी, और जी पार्टी के निर्देश के अनुसार जो पार्टी निर्देशित करेगी वही करूंगी। जी। आपके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, या फिर जो जनता है वो महत्वपूर्ण है? हमारे लिए दोनों, क्योंकि दोनों ही है मेरे मेरे दोनों हाथ हैं, और जी मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, जी और मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती हूँ। जी। दोनों के बिना आप नहीं रह सकती हैं। वैसे अगर मान लो आपको टिकट मिलता है फिर? टिकट मिलता है तो मेरे लोग जो है बहुत खुश हो जाएंगे, जी। और मैं पार्टी को आश्वस्त भी कर दूंगी कि जो है हम मतलब आपको। कहने का मतलब ये चीज है कि आप कार्यरत हैं, जो भाजपा सरकार है, जैसे आप मुझे अगर लायक समझती है तो जी अगर टिकट देगी तो हम कार्यरत रहेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, और नहीं देती है टिकट वो अलग चीज है, जैसा जनता चाहेगी फिर वो उस हिसाब से किया जाएगा। देखिए मेरी पार्टी के निर्देश योगी और जी और मोदी जी पे मुझे पूरा भरोसा है, मुझे संगठन जी पे पूरा भरोसा है। वो बहुत ही सूझबूझ भरा निर्णय जी जी लेती है। जी जी उनको हर व्यक्ति पे, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता पे उनकी निगाह है।
जी और आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को उन्होंने सीएम बना दिया, कभी जी कोई जी जानता नहीं था। जी तो वो कब किसको क्या कर दे, ये पार्टी मेरी जानती है, और पार्टी में अच्छा नेतृत्व है और सच्ची समझ है। जी जी और मैं उनका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि जी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं जी संगठन में काम कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। जी। तो मेरा सवाल रहेगा आपसे ये चीज है कि रेखा गुप्ता की आप बात की, लेकिन इसी जगह पे सपा की बात कर दिया जाए। सपा की तमाम पार्टी में जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से ये चीज कहा जाता है कि महिला बीजेपी सरकार में सेफ नहीं है। सेफ का मतलब ये चीज है, पहली बात तो ये चीज है, जो उनमें पार्टी में कार्यरत है वही सेफ नहीं है। आप एक महिला है, क्या देखते हैं बीजेपी के बारे में? और जो विपक्षी की तरफ से ये बयान आया था, आप भी देखे होंगे, कई वीडियो में ट्वीट भी किया गया, तो वीडियो में भी ये बयान आए थे, उन पे आप क्या जवाब रहेगा? आप भी एक महिला है जो कि भाजपा में कार्य कर रही है। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रत्येक जो कार्यकर्ता, चाहे जी महिला हो चाहे पुरुष, एक भाई बहन की तरह रहते हैं। जी और जब कभी मिलते हैं तो दूसरे का सम्मान करते हैं। जी जितना सम्मान भाजपा में है उतना किसी पार्टी में नहीं है। जी और यहाँ पे पार्टी नहीं, एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पर रहते हैं जी और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पहले हम माँ बहन बेटी के रूप में जाने जाते थे कि इनकी फला की बेटी है, फला की जी माँ है, फला की पत्नी है। जी आज कोई अगर मुझे जानता है तो जी मेरे नाम से जानता है, और जी मेरे माता पिता को भी मेरे नाम से जानता है। जो जी सम्मान मुझे पार्टी ने दिया है, जी जो जी महिला को दिया, हर एक प्रत्येक महिला, चाहे सुषमा स्वराज को ले लीजिए, जी जी चाहे आप स्मृति ईरानी को ले लीजिए, जी चाहे आप इनको ले लीजिए, रेखा गुप्ता जी को ले लीजिए। जी हमारी पार्टी बनाती श्रीनिवासन को, जो कमल हसन को हरा के आई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी जी पूजा कपिल मिश्रा है, हमारी राजस्थान की है। जी हमारी ऐसी अनेकों बहनें हैं, उड़ीसा की हैं, जी जी बहुत सारी बहनें हैं। जी दीप्ति रावत जी हैं उत्तराखंड से, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जी जी जो अच्छा काम कर रही हैं पूरे भारत में। और इतनी ज्यादा महिलाएं जी जी जितना भाजपा में है जी उतना किसी पार्टी में नहीं होंगी। अगर हम एक बहन की बात करें, आप जिले में, जिले बॉडी से लेके मंडल पे, शक्ति केंद्रों पे, बूथ स्तर पे हमारी बहनें हैं। जी वैसे ही स्ट्रक्चर आप हमारे क्षेत्र में ले लीजिए, जी प्रदेश में ले लीजिए, फिर राष्ट्रीय ले लीजिए। जी हमारे पास इतनी बहनें हैं जिसको काम नहीं मिलता, वो सोचती हैं कि काश हमें भी पार्टी कुछ काम दे दे। जी तो ऐसी पार्टी, ऐसी हम पूजा करते हैं। जी और ये एक सम्मान जो हमें हमारी पार्टी से मिला है वो किसी और दल में नहीं है, और जो जी। सेफ है वो कहीं और नहीं है। अखिलेश भैया जी हैं जो कि भाजपा में वो भी कार्य करते हैं, आपके पति जी, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ उनका विचार रहेगा? देखिए, मेरे पति एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया हुआ है, जी हर एक चीज कर रहे हैं। मैं आज इतनी क्योंकि पत्नी के पीछे पति का हाथ, और जी किसी पति के उसमें पत्नी का हाथ होता है। तो जी मेरी मेरी लाइफ में मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है, जी क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ जी उन्होंने बहुत ही हर समय मेरा साथ दिया है। जी और जब मैं कहीं जाती हूँ, मैंने संगठन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मतलब विभिन्न राज्यों में, मैं अभी हरियाणा भी जाके आई हूँ। जी जी तो पूरा सहयोग, परिवार के बिना सहयोग के कोई भी महिला आगे कहीं भी जी कोई कदम बढ़ा नहीं सकती है। जी पूरा सहयोग मेरे पति का है। और पार्टी चाहे जब उनको दे या चाहे मुझ पर भरोसा करे, जी दोनों के लिए एक ही बात है। जी जी। तो इस पे सवाल रहेगा, अभी आपने बोला कि पति की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन फिर एक चीज, इस समय आप कई घटनाएं सुनी होंगी, जो कि मेरठ की घटना की बात कर लिया जाए, और उसके बाद फिर कई जगह से कहीं से ये चीज निकल के आ रही है, हापुड़ की बात कर लिया जाए वहां से, और ऐसे तमाम जगह से ये चीज निकल के आया कि कोई सांप से डसा रहा, कोई जला दे रहा है पतियों को। तो आप इन चीजों को, तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो भाई हमारे डरे हुए हैं, तो उनके लिए क्या एक संदेश आपके तरफ से होगा? आप पार्टी भी देख रही हैं, और उसके बाद फिर योगी जी की तरफ से ये चीज आया कि जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वह कोई भी हो, चाहे मेरठ की घटना को लेकर हो जाए या फिर ये चीजें, तो इन सब पे आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप एक महिला है, और महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो महिलाएं ऐसा कर रही हैं, और तमाम महिलाएं, अब भी कुछ लोग ये कह रही हैं कि आगे अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर देंगे। आप क्या कहेंगे, क्या विचार रहेगा इस पे? एक चीज देखिए, समय का चक्र है, बदलता रहता है। जी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जी जी और हर समय ऐसा कुछ ना कुछ होता था। पहले पुरुष ऐसे पत्नियों को करते थे, जी कभी ये चीजें चलती नहीं थी क्योंकि सोशल मीडिया इतना तेज नहीं था। जी जी आज कुछ महिलाओं ने ऐसा किया, जी तो ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो गया, और जी जी सब लोगों को डर लगने लगा। जी जो महिलाएं हमारी प्रताड़ित हो रही थी, घरेलू हिंसा से जी पीड़ित रहती थी, जी जी तो पुरुष प्रधान देश है,
जी जी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर महिलाएं हर पुरुष एक जैसे नहीं होते। चुनाव में आप इसोली से संभावना है कि अगर टिकट देती है तो फिर आप लड़ेंगे। अब इसके साथ साथ जैसे विपक्षी में है, विपक्षी की बात कर लिया जाए तो कई लोग यहाँ पे विपक्षी में कुछ निर्दलीय भी लड़ने वाले, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आपकी उनको करारा जवाब देगी इसौली विधानसभा से आपकी सरकार? देखिए, हमारी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी, जी क्योंकि जो इनके कार्य है वो जनता तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब लाभ अगर जनता तक पहुंचता है, जनता को मिलता है, तो जी। जनता ये समझती है कि कौन मेरे लिए सही करा, कौन मेरे किसके रहने से मुझे लाभ मिलेगा। आपको आप क्या लगता है कि गांव अभियान चला रहे हैं आप सब, अभी गांव गांव में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब की बार कुछ अलग होगा? जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, ज्यादा टिकट से नहीं आ रही थी जो ओम प्रकाश बजरंगी जी जो कि लड़े थे यहाँ पे विधायक का चुनाव विधानसभा इसौली से 187 से, और उसके बाद फिर थोड़े से ही वोटों से शिकस्त खाना पड़ा उनको। ज्यादा नहीं, 300 कुछ ऐसे वोट थे, ज्यादा नहीं था तो 500 के कम ही वोट बाकी थे जो कि जीतने के लिए थे लगभग में, अभी क्लियर नहीं है मेरे साथियों। तो उसके बाद फिर अब की बार आप गांव गांव घूम रहे हैं, तो क्या असर दिख रहा है अब की बार, और इससे ज्यादा वोटों से आपकी भारी जीत होगी या फिर क्या कुछ लगेगा, क्या देखिए, लगता है? वो उस समय इसौली ना जीत पाना हमारे पार्टी का दुर्भाग्य था, जी और आगे चल के बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जी जी हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं जी और वहाँ के लोग बहुत ही व्याकुल हैं कि जी भाजपा का विधायक चुनने के लिए। जी जी और आगे पार्टी 2027 में जिसको भी देगी, जी जी जनता वहां से विजयी बना के उसको अवश्य भेजेगी। जी, भाजपा से। बिल्कुल। साथियों, जैसे कि हमारे साथ बबीता तिवारी जी जुड़ी और मैंने पूरा चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद फिर इनसे जो तमाम मुद्दे थे, तमाम सवाल थे, मैंने उस पर भी बात की। बाकी आप क्या कहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, ऊपर से भाजपा में भी रहकर कार्यरत है, वो कार्य कर रही है, और आपके गांव क्षेत्र में जगह जगह जाकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आप कॉल करें तो ठीक नहीं, कोई दरवाजे पे भी आता है, दरवाजे पे घर पे पहुंचता है तो उसकी भी मदद करना, इन तमाम जगह पर ये पहुंचकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और आप भी कभी भी कोई समस्या पड़े तो आप पहुंचेंगे ना भाभी जी? बिल्कुल। बिल्कुल, इनकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। जो भी आपकी समस्याएं होती है, चाहे वो अधिकारी रिलेटेड, जो अधिकारी करप्शन करते हैं, करप्शन वाले अधिकारी हैं, अगर कोई भी समस्याएं होती है तो आप आइए इनके दरवाजे पर, ये जरूर इनकी तरफ से मदद करने का प्रयास रहेगा। और बाकी इनके जो समाज सेवा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं, और इनको क्या विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, आप सब इसका निर्णय लें और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट दे। क्या ये विधानसभा इसौली के लायक है और इनको टिकट मिलना चाहिए भाजपा की तरफ से, जरूर बताएं। वीडियो देखने के धन्यवाद। और मैं तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम शिकायत को लेकर मैं आप सबके साथ रूबरू होऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।